भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां पर साजिश की आग में झुलसी है शिक्षा निदेशालय की फाइलें। शिक्षा निदेशालय में आग लगी है, महज हादसा नहीं, आग लग रही है। बताया जा रहा है कि संवेदनशील एडेड स्कूलों के रिकॉर्ड जलकर राख हुए हैं। क्या एडेड स्कूल की भर्तियों के रिकॉर्ड जलाने की साजिश हुई है? विभाग ने स्थिति साफ नहीं की, बड़े अफसरों की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से है और देखिए, क्या एडेड स्कूल की भर्तियों के रिकॉर्ड जलाने की साजिश हुई है? ये तमाम अब सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां पर साजिश की आग में झुलसी है शिक्षा निदेशालय की फाइलें। शिक्षा निदेशालय में आग लगी है और ये महज हादसा नहीं हो सकता है, ये साजिश की गई है। देखिए, इसका अंदेशा लगाया जा रहा है। संवेदनशील एडेड स्कूल के रिकॉर्ड्स जलकर राख हुए हैं। और क्या एडेड स्कूल की भर्तियों के रिकॉर्ड जलाने की साजिश की गई है? क्या विभाग ने स्थिति साफ नहीं की है, बड़े अफसरों की भूमिका पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और शिक्षा निदेशालय में आग पर देखिए, अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में आग लगी है या आग लगाई गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से तमाम ये सवाल खड़े किए गए हैं। शंका समाधान के लिए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो, अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, खबर प्रयागराज से है, जहां पर शिक्षा निदेशालय में ये भीषण आग लगी। और प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में आग लगी है या लगाई गई है, ये तकनीकी कारणों से घटित हादसा या वजह कुछ और है। शंका समाधान के लिए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में आग लगी है या लगाई गई है, ये तकनीकी कारणों से घटित हादसा है या कुछ और ही है। शंका समाधान के लिए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच। और भारत समाचार के भी कुछ सवाल है इस पर। तो भारत समाचार के देखिए सवाल है, कैसे इतनी भीषण आग लग गई, आग फाइलों तक कैसे पहुंच गई? भारत समाचार के ये कुछ सवाल है। तो इतनी भीषण आग लगी और इतनी जल्दी ये आग बुझ भी गई, जब निदेशालय बंद था तो आग ये कैसे लगी? ये तमाम सवाल देखिए भारत समाचार के हैं। आग से सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? आपको बता दें कि लगातार देखिए इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या एडेड स्कूलों की भर्तियों की फाइलें जलाने की साजिश रची गई है? क्या बड़े अफसरों की भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं? तो कैसे इतनी भीषण आग लग गई है? भारत समाचार की ये कुछ सवाल है और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये आग लगी है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं अब। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट है? और देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये आग कैसे लग गई? देखिए, शिक्षा निर्देशालय में आज सुबह जब वहां पर गार्ड लोगों को सूचना देता है कि कमरे से धुआं निकल रहा है, उसके बाद फिर इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी जाती है और फायर ब्रिगेड की 3 दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंचती है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है। करीब 2 घंटे लग जाते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद वो जो 2 कमरों में आग लगी थी, वहां पर पूरी तरीके से आग बुझाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 कमरों में, जिसमें एडेड पूरे यूपी की जो एडेड विद्यालय हैं, उनकी फाइलें वहां पर इस निर्देशालय में रखी होती हैं। अहम महत्वपूर्ण रिकॉर्ड वहां पर रखा होता है। उस सब के बीच में सुबह यहाँ पर आग लग जाती है। आज संडे का दिन है, कार्यालय में छुट्टी थी और इस सब के बावजूद भी सुबह जब गार्ड लोगों को सूचना देता है कि वहां पर आग लगी है, उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड पहुंचते हैं और आग पर 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन आग को बुझाने का वहां पर अंदर, बिल्डिंग के अंदर अगर इतनी महत्वपूर्ण फाइलें रखी गई हैं तो निश्चित तौर पे इंतजाम किया जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह के कोई इंतजाम वहां पर नहीं किए थे। एडेड पूरे यूपी के एडेड विद्यालय यही से शिक्षा निदेशालय से गवर्न होते हैं और ये सारी फाइलें 2 कमरों में वहां पर रखी गई थी। लेकिन 2 घंटों में पूरी तरीके से जो फाइलें थी वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग की वजह बताई जा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण जो फाइलें रखी गई थी उसी कमरे में आग लगी है। निश्चित तौर पे तमाम ऐसे सवालों को जन्म दिया जा रहा है, जिससे कि ये फाइलें कैसे उसी कमरे में आग लगी हैं और आग अगर लगी है तो सुबह लगी कि आग की वजह क्या रही है। हालांकि ये सब तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन तमाम सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं जो महत्वपूर्ण फाइलें जब जलकर राख हो गई हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से महत्वपूर्ण रिकॉर्ड शिक्षा निदेशालय में रखे जाते हैं, एक ही बिल्डिंग में बेसिक शिक्षक, माध्यमिक
सभी का कार्यालय है और सारे रिकॉर्ड पूरे उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय हैं, जो बेसिक के विद्यालय हैं, जो एडेड विद्यालय हैं, उनके रिकॉर्ड यहीं पर रखे जाते हैं, जिसमें पत्तावली तमाम होती, जिनके नौकरियों के संबंधित तमाम दस्तावेज वहां पर रखे जाते हैं। 2 कमरों में आग लगी है और आग में उस कमरे में रखी हुई महत्वपूर्ण सभी फाइलें जलकर राख हो गई हैं। तो अब ये जांच के बाद ये पता लगेगा कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या आग लगाई गई है, इसके पीछे साजिश की गई है। जी, प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ बयान सामने आया? देखिए, तमाम अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों जिस तरीके से ये आग लगी वहां पर इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? क्या कुछ और बयान सामने आया उनकी तरफ से अब, क्योंकि ये भारी नुकसान देखा जा रहा है? देखिए, फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड के जो टीम थी यहाँ पर पहुंची थी और आग पर काबू पाया गया था। तो 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो कर्मी की टीम थी वहां पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर, चूंकि आज संडे के वजह से काफी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो छुट्टी पर थे और अब धीरे धीरे जो कर्मचारी हैं, जैसे उनको सूचना मिल रही है, सब वहां पर पहुंच रहे हैं और अब इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है कि जांच कराई जाएगी कि जांच के ये आखिर शॉर्ट सर्किट से लगी है कि या कोई साजिश की गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर संडे का वक्त दिन था, उस सब के बीच में सुबह भोर में आग लगती है और सुबह जब 7:30 बजे के आसपास गार्ड की ड्यूटी जब बदलती है और दूसरा गार्ड आता है, वो जब धुआं देखता है तो उसके बाद वो लोगों को सूचना दे रहा है। अब जो आला अधिकारी हैं वो अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ जो अधिकारी हैं वो लखनऊ गए हुए थे, लखनऊ से चलकर अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो जब जायजा लेंगे मौके का, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। लेकिन फौरी तौर पर जिस तरीके से महत्वपूर्ण फाइलें जली हैं, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड वहां पर जलकर राख हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक है कि कई सवालों को जन्म मिल रहा है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिस तरीके से ये आग लगी है। इसके बाद देखिए, लगातार यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें से साजिश की बू आ रही है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो दमकल कर्मियों की तरफ से क्या कहा गया, कितने घंटे में ये आग बुझाई गई और कितना नुकसान हुआ है? देखिए, 2 कमरों में जिस तरीके से आग लगी हुई थी, 2 कमरों में रखे हुए जितने भी दस्तावेज, जितनी भी फाइलें थी, वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई हैं। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों की टीम यहाँ पर पहुंची है और उसको आग पर काबू पाया गया है। 3 जो दमकल की गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंची थी। उसके बाद आग पर अब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। लेकिन जो दस्तावेज रखे गए थे, जो रिकॉर्ड रखे गए थे उस कमरे में, वो पूरी तरीके से तब तक जलकर राख हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे ये महत्वपूर्ण रिकॉर्ड था और ये जल गए हैं, तो कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये दस्तावेज जो जले हुए हैं, ये कोई साजिश की गई है या शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। अब ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन इस तरीके से एक लापरवाही भी सामने जरूर आ रही है कि बिल्कुल धीरेन्द्र, ये देखिए कहीं ना कहीं इसमें से साजिश की बू आ रही है और जांच का विषय है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सहारनपुर